राधे राधे, राधे कृष्णा। आइए आज मैं आप लोगों से एक कथा साझा करती हूँ। सुनिएगा, बड़ा ही रोचक कथा है और आनंद भी आएगा आपको। एक ईश्वर, एक प्रभु का प्रेम अपने भक्त के प्रति कितना हद तक जा सकता है कि प्रभु स्वयं चल कर आ जाते हैं अपने भक्त के पास खुद को लुटाने के लिए। आइए कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं और आनंद उठाइए। जय द्वारिकाधीश। एक उनके भक्त थे हरपाल सिंह जी। बड़े ही धनवान थे, सभी तरह से संपन्न थे और वह कान्हा जी के बड़े ही भक्त थे। उनकी भजन को सुनना, कीर्तन करना, उनके भागवत को सुनना, ये सारी चीज़ें वो प्रतिदिन करते थे और वो विवाह नहीं करते थे। इसकी वजह से उनके सारे रिश्तेदार बड़े ही परेशान थे उनको विवाह को लेकर। पर उनका कहना था कि अगर मैं विवाह करूँगा तो ऐसी ही स्त्री से करूँगा जो ईश्वर के प्रति समर्पित हो, जो मेरी जैसी भक्त हो, मेरी जैसी ही भजन करती हो, सुनती हो और सत्संग में साथ में हो। ऐसी ही स्त्री से, ऐसी ही नारी से मैं अपने विवाह को करूँगा कि बाद में मुझे समस्या ना हो, ईश्वर के प्रति रोक टोक ना हो। इसलिए जो भी हो धार्मिक हो और प्रभु से जुड़ी हुई हो। इस तरह से एक दिन क्या होता है, उनके एक रिश्तेदार आते हैं और उन्होंने बोला कि हरपाल सिंह जी, आपके लिए एक सुकन्या मिल चुकी है, जैसा आप चाहते थे वैसा ही, बस उसका भी एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या शर्त है? कहा कि उन्होंने उस शर्त रखी है उस कन्या ने कि मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करूंगी जो हर रोज़ 1000 साधु संतों को भोजन कराएगा। जब हरपाल जी ये सुनते तो बड़े प्रसन्न होते हैं भाई, क्योंकि दादा परदादा के धन बहुत सारे पड़े थे पर वो कुछ करते नहीं थे। उन्होंने हाँ बोल दिया विवाह के लिए। बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छी बात है, आज की नारियां कौन चाहती है कि धन को दान करे, भोजन कराए, पर ऐसी नारी मतलब उच्च विचारों की प्रभु के प्रति समर्पित होगी, तब ना ऐसा शर्त रखी है कि रोज़ 1000 साधु संतों को भोजन कराया जाए। विवाह के लिए हामी हो जाती, दोनों का विवाह हो जाता है और विवाह के अगले दिन से ही हरपाल सिंह जी भोजन कराने लगते हैं 1000 साधुओं को। कभी 1000 होते थे, कभी 1000, 1100, 1200, जितना आ जाए, पर 1000 से कम कभी नहीं होते थे। भोजन उन्होंने कराना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे से चला। 6 महीने बीते, साल भर बीते, 2 साल बीते, 3 साल बीते। अब रोज़ 1000 महात्माओं को खिलाना मामूली बात तो नहीं है और वो कुछ करते भी नहीं थे कि धन बढ़े। जो धन रखा था उसी में वे करते थे, उसी सबको खिलाते थे। एक दिन क्या होता है कि जब 2 से 3 साल बीतता है तो उनके भंडारे का जो धन होता है धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। हरपाल जी चिंता करने लगते हैं, चिंतन में आ जाते हैं कि अब क्या करें। फिर उन्होंने क्या किया कि जब उनके भंडारा का, उनके धन सब समाप्त हो जाता है तो वो इतना धनी थे इसलिए कुछ जाना नहीं, दुकानों से हर जगह से उन्होंने अनाज लेना शुरू कर दिया। सभी दुकानों से सभी लोग उधार भी दिए, क्योंकि भाई जानते थे कि इतना धनी व्यक्ति हैं, आज नहीं कल पैसा देंगे ही। सब लोग साल भर तक उधारी दिए। उसके बाद सब समझ लिए कि हरपाल जी के पास अब धन नहीं है, वो किसी की उधारी नहीं चुका पाएंगे। तो इसलिए पूरी नगर में फैल गया कि हरपाल जी के पास कुछ है नहीं, इसलिए उनको आज से अनाज देना बंद कर दिया जाए, वरना हम लोग की उधारी भी वो नहीं चुका पाएंगे। सबने उधारी देना भी बंद कर दिया। शाम को जब हरपाल जी को पता चला तो वो बहुत ही चिंतन करने लगे, क्या करेंगे। आप लोग जान लीजिए कि प्रभु के नाम के लोग ना चिंतन करते हैं, चिंता नहीं। वो बैठ कर सोचते रहें कि कल तो सुबह में 1000 साधु संतों को, महात्माओं को भोजन कराना है, पर आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं कि कल मैं कैसे कराऊंगा। ये सोचकर वो बड़े परेशान होते हैं। फिर उन्होंने मन में ठाना कि मैं चोरी करूंगा। फिर वो ये सोचने लगे कि कौन अमीर है, किसके पास ज़्यादा पैसा है। जब उनके नगर में ध्यान आया कि किसके किसके पास ज़्यादा पैसा है, और वह एक नियम बनाया कि मैं उसी घर चोरी करूँगा जो हमारे
बाके बिहारी, जो ईश्वर के प्रति शून्य होंगे, जिन्हें ईश्वर से लगाव नहीं होगा, जो आस्था नहीं रखते होंगे, जो विश्वास नहीं रखते, प्रभु से जुड़ते नहीं, मैं उन्हीं के घर चोरी करूँगा। इस तरह से वो एक अपने इस विचार को बनाए रखते हैं और अपने नगर में सोचने लगते हैं किसके पास धन ज़्यादा है। तो उसके घर पहुंचते थे, रात में गए और उन्होंने रसोई घर से अनाज चुराया, जो भी वहाँ पे उपयोगी था, जो भी भंडारे में लगने वाला था, सारी सामग्री को, जैसे एक वो अपना भंडारा संपन्न कर पाएँ, उसके रसोई भंडारे से उन्होंने वो सारी वस्तुएं चुरा ली। सुबह भंडारा किया, फिर रात में वह दूसरे के घर जाते थे, फिर रसोई घर से ही रसोई का सामान चुराते और चले आते। इस तरह समय बीतता गया। अब सभी नगरों में शोर होने लगा कि चोर चोरी करने आता है पर धन संपदा या कुछ भी चुराता नहीं, वह रसोई घर से भोजन को चुराता है, अनाजों को चुराता है, अनाजों की चोरी होती है। सभी नगर में फैल जाती है बात। अब सभी लोग क्या करते हैं, अपने अपने घर में चौकीदारी कर रखने लगते हैं, अनाजों की पहरेदारी होने लगती है। अब हरपाल जी को जब पता चलता है तो बड़े ही फिर धर्म संकट में फंस जाते हैं कि अब क्या करें। आप तो वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि आप तो सब लोग पहरेदारी लगा दिए हैं। फिर सोचते हैं कि ठीक है, अब हम धन की चोरी करेंगे, पर शर्त भी तक उनकी वही है कि उन्हीं के घर चोरी करेंगे जो ईश्वर विहीन हो, जिससे ईश्वर से कोई प्रीति ना हो, जो ईश्वर से कोई जुड़ा नहीं रखता हो, उसी घर से चोरी करेंगे। वह ऐसे घर को देखते और उस घर में जाते और उतनी ही मुद्रा लेते जितने उनके 1000 साधु संतों का भंडारा हो पाए, उतनी मुद्राओं को लेते और चले आते। इस तरह से धन को लाते और अगले दिन भंडारा करते, फिर रात को किसी न किसी घर के वो सोचे रहते, फिर वहाँ जाते, चोरी करते और भंडारा करते। इस तरह से चलने लगता था। करते रहे। एक दिन क्या होता है कि तीनों लोकों के स्वामी द्वारिकाधीश जगन्नाथ जी को बड़े ही सज संवर कर तैयार हो रहे थे। सर पे मुकुट रखा, हीरे मोतियों से जड़ित पूरे वस्त्र पहने, सोने चांदी से जड़ित, पूरे अपने आप को पूरे सोने चांदी से जड़ित कर लिए। जब उनके सौंदर्य रूप को रुक्मणी जी देखी तो बोली कि प्रभु आप इतने सुंदर रूप धारण करके कहाँ जा रहे हैं। तो द्वारकाधीश ने मुस्कुराते हुए बोले कि मैं तो अपने भक्त हरपाल से मिलने जा रहा हूँ। तब रुक्मणी जी कही मैं भी चलूँगी आपके साथ। उन्होंने कहा तुम क्या करोगी जाकर, तुम थोड़ी ना देखी हो उसको, मैं जाता हूँ। रुक्मणी जी कही नहीं मैं भी चलूँगी, मुझे भी ले चलिए। तो द्वारकाधीश बोले ठीक तैयार हो जाओ। जहाँ द्वारकाधीश हमारे श्री कृष्ण जी पूरे एक सेठ के रूप में खुद को तैयार किए थे, पूरे सोने चांदी से ऊपर से नीचे तक भरे थे, पूरे उंगलियों में सोने की अंगूठी, गले में खूब मोटे मोटे हार, सारी चीज़ें एकदम सोने से लथपथ थे। वहीं हमारे रुक्मणी जी भी ठाकुरानी बनकर तैयार होती हैं, ऊपर से नीचे तक सोने का आभूषण पहनकर निकल जाती हैं दोनों लोग। अब नगर में सभी जगह पहरेदारी लग गई है, सभी लोग चौकस हो गए हैं। अब हरपाल कहाँ से चोरी करें, कैसे करें, क्या करें, इस सोच में वह नगर से बाहर बैठकर एक पेड़ के छांव में सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि प्रभु कल भंडारा करना है, अब मैं चोरी कहाँ से करूं। फिर वो सोचते कोई बात नहीं, इस रास्ते पर बैठते हैं, कोई ना कोई तो जाएगा ही। जब कोई जाएगा जो ईश्वर को नहीं मानता होगा या ईश्वर भरोसा नहीं होगा, अगर धनवान होगा तो उसको लूट लेंगे और उससे कल की भंडारा कर देंगे, फिर परसों का देखा जाएगा। ये सोचकर वो बैठे थे नगर के रास्ते पे। उस रास्ते से उस दिन कोई नहीं गुजरा, पर बैठे बैठे देखा कि कुछ दूर से ठाकुर जी और ठाकुरानी जी आ रहे हैं। अब नज़र पड़ा हरपाल सिंह का।
हरपाल जी सोचे वाह, देर से ही लेकिन इतना धनवान सेठ आ रहा है, देख कर मन प्रसन्न हो गया। अब उनके आभूषणों पे जब नज़र फेरे तो बोले वाह वाह, ये तो इतना पहने हैं कि 4 साल 5 साल अपने आप आराम से भंडारा में करता रहूँगा, निकल जाएगा, कमी नहीं होगी। प्रसन्न मन चित्त से उनको देखते हैं। तब तक देखते हैं पीछे से ठाकुरानी भी आ रही हैं, रुक्मणी जी भी आ रही हैं। वो उनसे 100 गुना ज़्यादा सोना चांदी हीरे मोती से जौहरत से लदी हुई हैं। अब वो और प्रसन्न हो जाते हैं। हरपाल जी बोलते वाह प्रभु वाह, अब तो 10 से 15 साल अपने आप बीत जाएगा, अब हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इन लोग को लूट लें। ऐसा भाव करते हैं, ये सोचते हैं। तब तक कि द्वारकाधीश और रुक्मणी जी सामने उनके आ जाती हैं। हरपाल जी जब देखते हैं तो उनको बोलते राधे राधे, राधे कृष्णा। तो आप देखिए यहाँ से लीलाधर का लीला देखिए कैसे करते हैं। उन्होंने कहा चुप रहो, क्या तुम लोग भगवान भगवान करते हो, मुझे पता नहीं है क्या, तुम लोग भगवान भगवान कर कर और सबको लूटते हो। मैं तुम्हारे नगर के बारे में जानता हूँ, एक तुम्हारे नगर में हरपाल है जो सभी को लूटता है, सभी के धनों को लूट लेता है। तो बोला अच्छा, पर आप तो प्रभु का नाम लीजिए। बोले मैं नहीं मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता। अब हरपाल जी बोले बस अच्छी बात है, अगर शायद एक बार भी प्रभु का नाम ले लेता तो शायद मैं एक आध गहने तो इसके छोड़ ही देता, लेकिन इसने तो गलती से भी गलती नहीं की, एक बार भी प्रभु का नाम नहीं लिया। अब तो पक्का मैं इसका एक भी आभूषण नहीं छोड़ने वाला, सारे आभूषण लूट लूँगा। ये भाव रखते हुए मुस्कुराते हैं हरपाल जी। तो पूछते हैं ये सेठ आप जी, आपको कहाँ जाना है। तब ठाकुर जी बोलते हैं कि मुझे तो इस नगर के उस पार जाना है, पर मैं थोड़ा सा रास्ता भटक गया हूँ। तो हरपाल जी कहते हैं ठीक है, आप मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको रास्ता बता दूंगा, पर उसके उपलक्ष्य में आप मुझे कुछ मुद्राएं दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में मेहमान आए हैं और मुझे सामग्री खरीद कर उनको घर पहुँचा देंगे, फिर आपको छोड़ देंगे। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है। हरपाल जी के साथ लग जाते हैं। हरपाल जी अपने घर से कुछ दूर पहले ही रोक लेते हैं और बोलते हैं आप लोग बैठिए यहीं पे। जब वो लोग बैठते हैं तो हरपाल जी कहते हैं आप बस ये सारी जो आभूषण पहने हो, सब कुछ पहने हो, सब उतार कर मुझे अब यहीं दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। कहे तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो। बोले अभी आप जिस हरपाल की बात कर रहे थे ना, वही हरपाल हूँ मैं। आप ये सारे आभूषण, सारी मुद्राएं आप और आपकी धर्मपत्नी दोनों उतार कर मुझे सज्जनता पूर्वक से दे दीजिए, इसी में आप लोग की अच्छाई है। तो द्वारकाधीश कहते हैं ठीक है ले लो। द्वारकाधीश सारे आभूषण को उतार कर दे देते हैं। रुक्मणी मैया भी अपनी सारे आभूषण, सारे जो है सारे गहने उतार कर दे देते हरपाल जी को। हरपाल जी प्रसन्नता पूर्वक देखते हैं, मुस्कुराते हैं कि आप तो 10-15 साल मेरे संत महात्मा लोग का भोजन का तैयारी हो गया। पर तब तक द्वारकाधीश की अंगूठी पे हाथ जाता है नजर। हरपाल जी कहते हैं कि इस अंगूठी को क्यों छोड़े हो, इसे भी उतार कर दो मुझे। द्वारकाधीश कहते नहीं, ये तो मैं नहीं दे सकता, ये बचपन से मैं पहना हूँ और ये अंगूठी कभी उतरा ही नहीं मेरा। कहते हैं मैं कोई बहाना नहीं सुनता, मुझे अंगूठी चाहिए, इससे 5 से 6 दिन तक मेरे महात्माओं का पेट भर जाएगा, इसलिए ये अंगूठी तो उतार कर आपको देना ही पड़ेगा। तो द्वारकाधीश कहते ये अंगूठी तो नहीं उतर पाएगा, इसको जाने दो। कहते ना अगर तुम एक बार भी प्रभु का नाम लेते, हमारे कृष्ण कन्हैया का, हमारे द्वारकाधीश का, हमारे जगन्नाथ जी का एक बार भी नाम लेते तो शायद मैं इस अंगूठी को नहीं लेता, पर तुमने नाम भी नहीं लिया और उनका अपमान भी किया, इस वजह से मैं तुम्हारे एक भी कहने तुम्हारे देह पे रहने नहीं दूंगा। उनकी ये बात जब सुनते हैं तो जो सेठ बनकर द्वारकाधीश खड़े रहते हैं बोलते तब कैसे निकालोगे। तुरंत हरपाल जी अब एक चाकू लेकर आते हैं, बोलते मैं तुम्हारा उंगली जो है काट कर इस अंगूठी को ले लूँगा, पर छोड़ूंगा नहीं। अब द्वारकाधीश अब समझ जाते हैं कि हरपाल जी मानेंगे नहीं, अंगूठी ले लेंगे। तुरंत द्वारकाधीश अपने स्वरूप में आ जाते हैं, दिव्य स्वरूप में आ जाते हैं। तीनों लोग के स्वामी को देखकर
और रुक्मणी मैया भी अपने स्वरूप में आ जाती हैं और तुरंत द्वारकाधीश ने हरपाल जी को अपने सीने से लगा लेते हैं और एकदम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। हरपाल जी को तब तक इतने क्षण में कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। जिसकी मैं अंगूठी काटने जा रहा था, उंगली काटने जा रहा था, मैं उसके गले से कैसे लगा हूँ। जब वो अपने आप को छोड़ा कर देखते हैं तो तीनों लोक के स्वामी स्वयं जगन्नाथ जी उनके साक्षात सामने खड़े हैं। उनको देखकर वो अपने घुटनों के बल गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। रौद्र रूप में रो रो कर क्षमा याचना मांगते हैं। कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मैं लूट भी रहा हूँ तो किसको, अपने स्वयं प्रभु को, अपने स्वयं स्वामी को मैं लूट रहा हूँ। मैं इतना बड़ा अपराधी बन गया प्रभु, इतना बड़ा मैं लुटेरा बन गया कि मैं स्वयं अपने प्रभु को नहीं देख पाया, मैं अपने प्रभु को नहीं पहचान पाया, जिसका नाम निरंतर मैं लेता हूँ, जिसके नाम से भंडारा कर रहा हूँ, जिससे मेरा स्वरूप है, मेरा पहचान है, मैं उसी को नहीं पहचान पाया। मैं सच में प्रभु पापी हो गया हूँ, मैं मलिन हो गया हूँ, मैं सच में पापों में डूब गया हूँ, पापमय हो गया हूँ प्रभु, जो मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचाना। भाव से विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं हरपाल जी। उनके रुद्र को रोने की स्थिति को देखकर रोते हुए हमारे कृष्ण कन्हैया जी तुरंत उनको उठाते हैं, फिर से हृदय लगाते हैं और बोलते हैं हरपाल जी तुम बिल्कुल पापी नहीं हो। तुम कहाँ से पापी हो गए? जो ये सारे कृत्य जो तुम कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो क्या? ये तो उन महात्माओं के लिए, उन संतों के लिए कर रहे हो जो मेरे नाम का जाप करते हैं, उनके पेट पालने के लिए, उनके जीवन व्यापन के लिए तुम कर रहे हो, तो तुम पापी कहाँ ठहरे? अगर हाँ तुम तब पापी ठहरते, तुम्हारा पाप बढ़ता जब तुम ये सारे कार्य करके स्वयं का भंडारा भरते, स्वयं के उपयोग में करते, स्वयं के लिए करते। बल्कि तुमने तो चारों तरफ पुण्य ही पुण्य किए हैं। कैसे किए? तुम उन सभी के घरों का अनाज लूटा, उन सभी के घर का धन लूटा जो मुझ में विश्वास नहीं करते, जो कभी भी नाम नहीं लिया, अपने जीवन में बस पाप ही पाप किया। तुमने तो उनके नाम में पुण्य जोड़ दिया, क्योंकि तुमको पता ही है कि अगर कोई दान दे, किसी के घर का अनाज आए तो भले कोई बनाए खिलाए सब कुछ करे, पर जिसके घर का अनाज है ना, पुण्य उसी के घर जाता है। तो तुम तो उन लोगों का भी सहयोग किए हो अनजाने में ही, लेकिन सहयोग तो उन्हीं लोग का होगा ना। और ये भंडारे का भोजन का सारा पुण्य उन्हीं को मिला ना, तो तुम तो उनके लिए भी पुण्य ही कमाए, तो पाप कहाँ से? जो जीवन भर पापी थे, धन को बटोरा, तुम उनके धन को भी प्रभु के नाम में व्यय कर दिए, तो उनका भी तो पुण्य बन गया। तुम लोग कभी कभी तो ऐसा होता था कि 2-2 दिन तक बिना भोजन के रह जाते, जो 1000-1200 भंडारा करा रहा रोज साधु संतों को, पति पत्नी दोनों भूखे सो जाते थे। तो तुम लोग कहाँ से पापी ठहरे? इसलिए मैंने मन बना लिया कि मैं तुमको दर्शन दूंगा, इसलिए मैं तुमको दर्शन देने आ गया। हरपाल जी रोने लगते हैं, चरणों को पकड़ के कहते हैं प्रभु मुझे फिर भी क्षमा कर दीजिए। चरणों पे गिर जाते हैं और कहते हैं प्रभु मुझ पे अपनी कृपा कीजिए, और मुझे नहीं प्रभु उसको भी दर्शन दीजिए जिसकी वजह से आज मैं आपके दर्शन का योग बना, अर्थात मेरी पत्नी को, क्योंकि आज दर्शन मेरा उसी कारण हुआ। उसने ही तो बोला था कि 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए, इसलिए आज उसकी शर्तों की वजह से आपने मुझे दर्शन दिया। तो प्रभु ने कहा ठीक है चलते हैं। तुरंत प्रभु और मैया रुक्मणी जी तुरंत बाल स्वरूप में हो जाती हैं और दोनों को गोदी में उठाकर हरपाल जी अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं कि आओ देखो कौन आया है तुमसे मिलने। जब रुक्मणी जी आती तो जब हरपाल जी की बीबी आती हैं, धर्मपत्नी जी आती हैं तो देखती हैं और बोलती है इतना सुंदर बालक कहाँ से लेकर आए आप? कहते तुमको ये बालक लग रहे हैं? तो तीनों लोग के स्वामी इतने में
प्रभु अपने स्वरूप को धारण कर लेते हैं, रुक्मणी जी अपने स्वरूप को धारण कर लेती हैं। उनके स्वरूप को देख कर दोनों नतमस्तक होते हैं और प्रभु उनको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो बोलिए लीलाधर बाके बिहारी लाल की जय। जय हो रुक्मणी मैया की जय। राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तो इस गाने से हमें यही ज्ञात होता है ना कि अगर भाव सच्चे हो, प्रभु के प्रति प्रेम हो और प्रभु के लिए हम जब कुछ कार्य करते हैं तो उसे पूर्ण करने स्वयं श्री कृष्ण जी आते हैं। और उनकी जो धन संप्रदा दिए थे ना, वह 10-15 साल नहीं, उन्होंने आशीर्वाद के स्वरूप में हरपाल जी को बोला कि ये भंडारा जब तक तुम जीवित रहोगे कभी खत्म नहीं होगा। और यह जो धन है ना, ये 10-15 साल नहीं, तुम्हारे जीवन के तब तक रहेगा जब तक तुम और तुम्हारी धर्म पत्नी जीवित रहेंगे, तब तक ये धन संप्रदा बढ़ता रहेगा। और तुम जीवन भर दान करते रहोगे और भोजन कराते रहोगे सन्यासियों को। इसीलिए तो हम दोनों लोग इतना इसको पहनकर, इतना लेकर धन आए थे कि तुमको दे। तो ये है हमारे बाके बिहारी की कृपा। तो इस प्रकार सबके जीवन में कृपा बरसती रहे, सब आनंद में रहे। राधे राधे। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। जय शंभु जय शंभु।